हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे और कल बेसिक सी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि आज मैं मूल्य पर बेस क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है पहले ये समझ लो। ये बताओ आप लोग कि किसी भी चीज का जो मूल्य है वो हम किस प्रकार लिखते हैं। किसी भी चीज का रेट हम कैसे लिखते हैं? 10 रुपए प्रति किलो। हाँ, है ना। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी यानी कोई मात्रा में चीज खरीदनी है, जैसे आलू खरीदने हैं तो क्या कहेंगे? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। मान लो केले खरीदने हैं तो क्या कहेंगे? 40 रुपए प्रति दर्जन, है ना। तो रुपए प्रति किलोग्राम या रुपए प्रति दर्जन, ये सब क्या है? रेट है, ये मूल्य है, ठीक है। तो हम किसी भी टाइप का जो मूल्य है वो कैसे लिखते हैं? ऊपर तो रुपए लिखे जाते हैं और नीचे लिखी जाती है उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा। हाँ, रुपए प्रति लीटर, ठीक है। रुपए प्रति लीटर, वो लीटर में वो मात्रा हो एक तरह से, वो भी है ना, लीटर मात्रा है। तो किसी भी चीज का रेट हम रुपए पर मात्रा के हिसाब से लिखते हैं, या रुपए प्रति किलोग्राम ही रहने दो आप, रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लिखते हैं। भाई अगर लीटर में है तो रुपए प्रति लीटर हो गया, संख्या है तो रुपए प्रति संख्या हो गई। 5 रुपए के 2 बचते तो 5/2 इस तरह। तो किसी भी चीज का जो रेट है, मूल्य है, हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना रुपए नहीं लिखता, क्वेश्चन में किलोग्राम नहीं लिखता, वो बात करता है खर्च की और खपत की। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो आप चीनी खरीदने के लिए गए और आपने जो है मान लो 5 किलोग्राम चीनी खरीद ली, तो 5 किलोग्राम चीनी मान लो 200 रुपए की आई, ठीक है। तो आपने जो चीनी पर खर्च किया वो कितने रुपए किया? इसका मतलब ये जो रुपए है ना, इनको हम खर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पैसे हैं वो तो रुपए में खर्च होंगे, तो हम यहां इसको खर्च भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने कितने किलोग्राम चीनी खरीदी? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम चीनी का क्या करोगे? खाओगे, खाओगे, पियोगे, मौज उड़ाओगे, ये तो करोगे। तो जो चीनी आपने खर्च की है, मतलब यूज की है, तो उसको कहते हैं कंजम्पशन, यानी उसका उपयोग या उसका उपभोग, ठीक है, या उसकी खपत। कंजम्पशन मतलब खपत, कि आपने वो खपत कर ली चीनी की, यूज कर लिया उसका। तो मूल्य जो है हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मूल्य बराबर खर्च बटे खपत। जो आपको क्वेश्चन की ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी उसमें खर्च और खपत होगा कई जगह, उसमें रुपए और किलोग्राम नहीं होता कई जगह हो भी सकता है, कई जगह नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो समझ आ गए, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। आप इस तरह याद रखना कि पैसे ही तो खर्च करते हैं हम, तो रुपए की जगह हो गया खर्च। जो चीज हम पैसे से खरीद कर लाए हैं उसे खाएंगे तो खपत होगी, कंजप्शन हो गया उसका। तो किलोग्राम या क्वांटिटी क्या होगी? खपत। समझ आया? अब देखो क्वेश्चन किस तरह आएगा, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन। लिखो, किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा उसकी खपत में 10% की वृद्धि की गई। ये क्वेश्चन दिख रहा? लाइट तो नहीं आ रही था बीच में कहीं? अच्छा, तथा उसकी खपत में 10% की, अच्छा कोई बात नहीं, वृद्धि की गई तो पता नहीं, वो लाइट आ रही है। चलो,
तो की गई तो वस्तु पर होने वाले खर्च में, वस्तु पर होने वाले खर्च में या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा उसकी खपत में 10% की वृद्धि की गई, तो वस्तु पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो लिख लिया। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया है, पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझो। हमसे पूछा क्या गया है, खर्च की बात चल रही है, तो खर्च हम कैसे निकालेंगे यहां से। खर्च निकालने के लिए खपत की गुणा कर देंगे सर, तो मूल्य गुणा खपत हो जाएगा, है ना। रेट इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू कंजम्पशन, यानी मूल्य खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। अब मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है भाई, 20% बढ़ गया है, और खपत पर ये 10% बढ़ गई है। तो हमें इस फॉर्मूले के अनुसार लेके चलना है। तरीका क्वेश्चन करने का तरीका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। यहां देखो दोनों की गुणा हो रही है। अब आप किसी भी तरीके से करो, बताओ किस तरीके से करना चाह रहे हो। 100 मान के, तो हमने मान लिया उसका जो खर्च था, उसका खर्च 100 था। अब खर्च कब कब बढ़ेगा, जब वस्तु का रेट बढ़ेगा तब भी खर्च बढ़ेगा, या वस्तु आप ज्यादा यूज करने लगोगे तब भी खर्च बढ़ेगा। मतलब दोनों का इफेक्ट पड़ता है खर्च पर। तो खर्च 100 माना, मूल्य बढ़ा 20%, तो 120/100 गुणा खपत बढ़ी 10%, तो 110 ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। 11 गुणा 12 132। तो खर्च हमने 100 माना था, और खर्च अब कितना हो गया 132। तो खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 32% वृद्धि हुई। आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, या परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर तो नहीं करना है, कर सकते हो। चलो ठीक, ठीक है, या समझ लो। चलो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी समझ लो, कभी दूसरा क्वेश्चन में दूं और आपको वही आसान लगे। जैसे 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5, और 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो आप ये बता सकते हो, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल मतलब आई और फाइनल मतलब एफ। तो इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान है 5, तो फाइनल मान कितना हो गया 5 और 1 6। फिर इनिशियल मान कितना है 10, और फाइनल मान कितना हो गया 10 और 1। ये बताओ पहले, ये समझ आया। अब ये गुणा करनी है, भाग करनी है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन ऑप्शन मतलब कि फॉर्मूले पर। अब हमसे पूछा है खर्च, तो ये बता सकते हो 5 से 6 जो है क्या है, मूल्य है। तो ये है मूल्य, रेट 5 से 6, और ये 10 वाला क्या है खपत, ये है उसकी खपत यानी उसका कंजम्पशन 10 से 11। तो मूल्य की और खपत की गुणा करेंगे तो क्या आता है खर्च, तो यहां निकलेगा खर्च। तो मूल्य की और खपत की गुणा करेंगे तभी तो खर्च आएगा। इसलिए 5 गुणा 10 कितना हुआ 50, और 6 गुणा 11 कितना हुआ 66। ये बताओ समझ आया। अब खर्च पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, तो खर्च कितना बढ़ गया 16, और वृद्धि किससे हुई 50 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। तो खर्च में 32% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। या हम इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गुणा होगी, इस तरह जो गुणा हो रही है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर इसमें यहां भाग हो रही है तो हम भी भाग ही करेंगे वहां, है ना। करूंगा ऐसा क्वेश्चन, देखो बताऊंगा। या x + y + xy वाले से भी कर सकते हो। हाँ 20 + 10 + 20 गुणा 10/100। चलो, लेकिन सब कुछ डिपेंड इसी पर करेगा। अब कई बार क्या होता है, जो बुक में क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन वो भाग करके नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, बस हम आंख बंद की इस फॉर्मूले का यूज किए बिना हम डायरेक्टली यूज करते रहते हैं मेथड, है ना। अब बताऊंगा देखो किस तरह चेंज होगा।
लिखो क्वेश्चन, लिखो इसी तरह का एक और कर लो, फिर बदलते हैं। देखो किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई तथा उसकी खपत में 10% की कमी की गई, तथा उसकी खपत में 10% की कमी की गई, तो वस्तु पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वस्तु पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? कितना है? 17%। चलो देखते हैं भाई, मूल्य है 30%। आप इस तरह फॉर्मेट बना लिया करो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, भले ही कितना आसान क्वेश्चन क्यों ना है। 30% की वृद्धि मूल्य में है और खपत में है 10% की कमी। तो अगर हम खर्च 100 मान लें और 30% मूल्य बढ़ा तो 130/100, और 10% की खपत में कमी हुई तो 90/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 13 117। अब 100 से जो है वैल्यू 117 आई, 100 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? तो 17% की क्या होगी? वृद्धि होगी उसके खर्च में। ये आंसर है। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो लिखो चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत, उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, जिससे चावल का खर्च या चावल पर खर्च, जिससे चावल पर होने वाले खर्च में 10% वृद्धि हो जाए। एक सेकंड सुनो। जिससे चावल पर होने वाले खर्च में 10 मत लिखो, ये लिखो 40% वृद्धि हो जाए। जिससे चावल पर होने वाले खर्च में 40% की वृद्धि हो जाए। है ना? एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ये वृद्धि की गई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे चावल पर होने वाले खर्च में 40% वृद्धि हो। नहीं, 25% तो मूल्य है, 25% तो मूल्य बढ़ा और 40% खर्च बढ़े। 25% अगर मूल्य बढ़ता, खर्च ना बढ़ता, तो उसके खपत में भी कोई प्रभाव ना पड़ा। अगर खपत को उतना यूज करें हम, तो उसका जो खर्च है 25% बढ़ेगा। लेकिन 25 से ज्यादा बढ़ा खर्च, इसका मतलब उसने उसका यूज भी बढ़ा दिया होगा। तो वही बताना कितने परसेंट बढ़ाया। चलो कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा आपको। कितना?
75 अभी देखते हैं। अब देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, चलो फॉर्मूला देखो पहले। फॉर्मूला है खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। अब यहां कहा मूल्य बढ़ गया 25%, तो मूल्य ये तो है, मूल्य बढ़ा 25% और खर्च बढ़ा 40%। खपत में पूछा है, तो यहां दोनों की गुणा तो हो नहीं रही है ना। अब देखो ध्यान से समझो, अगर 100 वाले तरीके से करना है तो लिखना बंद करो पहले। उसका जो खर्च है हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको x मान लो, कि मान लो यहां x% की वृद्धि हुई, तो इसे आप छोड़ो थोड़ी देर के लिए। तो हम इनको अगर लेके चलेंगे तो मूल्य हमने 100 माना, खर्च 100 माना, सॉरी खर्च 100 माना, 25% बढ़ गया, वृद्धि हुई है मूल्य में तो 125/100, और खपत बढ़ गई x%, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस x/100। भाई 10% होता तो 110/100 लिख देते, x% है तो 100 प्लस x/100। तो ये जो आएगा खर्च आएगा, और खर्च कितना बढ़ गया, इसका मतलब खर्च 100 था तो खर्च कितना हो गया होगा 140। ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 4 की और 28 की गुणा हो जाएगी, तो 100 प्लस x बराबर 4 अट्ठे 32 का 2 आंसर लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। और x क्या था, खपत में परसेंटेज वृद्धि, तो खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए 12% बढ़ाई जाए। बताओ समझ आया। तो हमें ये देखना है, अगर ये दोनों की गुणा हो रही है ना, तो देखो इन दोनों की गुणा ही होगी यहां भी। अब आपने अगर गलती से यहां 140/100 कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो 75 175 आ जाएगा शायद। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों की होनी है हमेशा, कुछ भी अब नहीं है तो एक्स मान लो, है ना, अगर कंफ्यूजन है तो। और वरना फिर एक तरीका रेशियो वाला समझाता हूं अभी। हाँ बताओ, लिख लिया, नोट कर लिया। अब देखो दूसरा तरीका है रेशियो वाला। इसमें हमें रेशियो बनाना है तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 और 25% का, तो यहाँ x मत लेके चलो, फिर छोड़ो, हमें x से मतलब नहीं है कोई भी। हमें इनिशियल और फाइनल लिखना है, प्रारंभिक और अंतिम मान। तो आप बता सकते हो ये प्रारंभिक मान कितना है 5, तो फाइनल मान कितना हो जाएगा 5 और 2 7। यहाँ प्रारंभिक मान कितना है, तो फाइनल मान कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। अब ये 5 से 7 जो हुआ है किसका मान है, ये खर्च है, तो ये खर्च ही तो है, और ये है मूल्य। ये बताओ इतना समझ आया नहीं आया। और हमसे किसकी बात चल रही है, हमसे किसके बारे में पूछा, खपत के बारे में। तो एक बात बताओ, जब आप खपत का मान निकालोगे कंजम्पशन, तो खपत का मान कैसा आएगा, खपत इधर जाएगा, यहां से निकाल लो खपत। खपत कैसे निकलेगी, मूल्य जाएगा भाग में, तो मूल्य खपत बराबर कितना हो जाएगा खर्च बटे मूल्य। तो खर्च 5 है, मूल्य 4 है, तो खर्च बटे मूल्य करेंगे तो पहली जो खपत हुई वो हुई 5/4। फिर यहां भी करेंगे खर्च बटे खपत, तो 7 तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 5 पंजे 25 और 7 चौक 28। इसका मतलब खपत पहले 25 थी, बाद में 28 हो गई, तो खपत कितनी बढ़ गई, खपत बढ़ गई है 3, और किससे बढ़ी है 25 से बढ़ी है, और परसेंटेज के लिए गुना, 25 से 4 बार कैंसिल और 4 दिया, तो 12% जो है वो खपत वहां पर बढ़ जाए। बताओ समझ आया, कर लेंगे। तो गुणा करनी है भाग करनी है डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पर, ठीक है।
अगर यहाँ पढ़ लेंगे ना तो 75 ही है। अगर यहाँ पर पढ़ हाँ, यहाँ अगर आपने गुणा कर दिया, तो 75 आ जाएगा। गुणा करने का मतलब ये तो इन दोनों को गुणा, तो फिर तो ऐसा बन जाएगा कि मूल्य 25% बढ़ा, खपत 40% बढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ गुणा कर दी ना 5 चौक 20 7 5 35, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो भाग करके आएगा ना आंसर, खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। तो आसान है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा समझना शुरू में टिपिकल है हल्का सा। अब बस ये फॉर्मूला का याद रहेगा आपको, तो आप कर सकते हो किसी भी टाइप का। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो चलो। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ में आ गया, फिर आपके बनना तो नहीं है। कर लिया नोट? लिखो, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसकी खपत में, जिससे उसकी खपत में 10% कमी करने पर, जिससे उसकी खपत में 10% कमी करने पर चावल पर होने वाले खर्च में, चावल पर होने वाले खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, चावल पर होने वाले खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, है ना। दोबारा समझ लो क्वेश्चन लैंग्वेज। चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसकी खपत में, सॉरी कितने जरूरत लिखा है, जिससे उसकी खपत में 10% कमी करने पर चावल पर होने वाले खर्च में 30% वृद्धि हो जाए। चावल के मूल्य में कितने % वृद्धि की जाए जिससे उसकी खपत में 10% कमी करने पर चावल पर होने वाले खर्च में 30% वृद्धि हो जाए। करो आप लोग करो। बताओ कितना आया? चलो देखते हैं, चावल के मूल्य में कितने % वृद्धि की जाए, इसका तो हमें नहीं पता। उसने कहा खपत में 10% कमी होनी है और मूल्य बढ़े केवल, खर्च बढ़े केवल 30%। तो पहले जैसे क्वेश्चन है ना, किस तरीके से करना चाह रहे हो, रेशियो से। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10, 30% का 3/10। तो 10 इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो 10 से 13 और ये 10 से 9। लेकिन ये किस किस के इनिशियल और फाइनल मान है भाई? 10 से 13 तो है खर्च, ये तो है खर्च, और 10 से 9 है खपत, और निकालना है मूल्य। तो मूल्य कैसे निकालते हैं? मूल्य निकालते हैं खर्च बटे खपत।
तो खर्च ऊपर लिखेंगे, खपत नीचे, तो 10/10 और 13/9। 10 से 10 एक बार कैंसिल, 9 इधर आ जाएगा, तो 9 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा मूल्य। तो देखो मूल्य बढ़ा या घटा, 9 से 13 हो गया, तो मूल्य कितना बढ़ा, 4। और किससे बढ़ा, 9 से, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो हो जाएगा 400/9%, या 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचा 44, सही 4/9% की अगर मूल्य में वृद्धि हो जाए तब ऐसा होगा। बताओ, समझ आया? हाँ, सोमान को बताता हूं, चलो अभी करो, इसे करो। हाँ, फॉर्मूला से अगर भटक गए तो फिर नहीं हो सकता, फिर कोई मेथड नहीं है ना। अब बहुत बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट जो इनकी गुणा करके वैल्यू दे रखी होंगी, तो आप उसमें 100 वाला तरीका कर लो, रेशियो कर लो, या डायरेक्ट x+y वाला फॉर्मूला कर लो, तो उसमें डायरेक्ट लग जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये एक वैल्यू मिसिंग है बीच में। ठीक, चलो अगर आप 100 वाले तरीके से करना चाह रहे हैं तो समझ लो, तो उसके लिए चाहो तो आप यहाँ x मान लो, बिना x के भी कर सकते हैं हम, बिना x के भी हो जाएगा, है ना। चलो बिना x के बताऊंगा, मान लो x% की वृद्धि हो मूल्य में, ठीक है। अब देखो, तो हम मानते क्या है, खर्च, तो खर्च हमने 100 मान लिया। अब देखो मूल्य बढ़ा x%, तो 100 + x/100 हो जाएगा खर्च, और फिर खपत भी बढ़ गई, खपत कम होगी 10%, तो 90/100, तो ये मूल्य आया, ये आया खर्च। खर्च इतना हो गया, लेकिन खर्च 30% बढ़ना चाहिए। खर्च माना कितना था, 100 माना था, तो खर्च जब 30% बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा खर्च, बराबर 130। सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, उधर गुणा कर लो, 9 की गुणा है कर लो, कितना जाएगा, 900 + के 9x बराबर 13 ढाई 130 ढाई 1300, 900 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 400, और x बराबर 400/9, तो 400/9 मतलब 44, सही 4/9 यहां से। समझ आया? या एक तरीका और बताता हूं, अगर आपके समझ में आ जाएगा तो, वो भी बहुत आसान है, उसमें x वगैरह का चक्कर कुछ नहीं पालना। कर लिया? चलो देखो, या फिर x अगर ना मानो तो एक बात बताओ, हम मानते हैं खर्च, हमने मान लिया कि खर्च 100 है, ठीक है, लेकिन खर्च तो उसमें कहा खर्च 30% बढ़ जाए, तो खर्च नया खर्च कितना हो जाएगा, नया खर्च हो जाएगा 130। अब खर्च किस किस के बढ़ने पे बढ़ता है भाई, अगर मूल्य बढ़ाओगे तब भी खर्च बढ़ेगा, खपत बढ़ाओगे तब भी खर्च बढ़ेगा। अब मूल्य की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि खपत 10% कम हो गई। तो एक बात बताओ, खर्च 100 था, अगर खपत आप 10% कम कर दोगे, मूल्य को वैसे ही रहने दो, अगर आपने खपत जो है 10% कम कर दी तो खर्च भी 10% कम हो जाएगा, तो खर्च हो जाएगा 90, लेकिन उसने कहा खर्च तो 130 हो गया, तो खर्च को बढ़ाना है। अब इसमें तो खपत में तो कुछ नहीं कर सकते, तो अब खर्च कहां बढ़ेगा, मूल्य को बढ़ाओ तब खर्च बढ़ेगा। इसका मतलब 90 से हमें 130 ले जाना है, तो मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा, और किससे, 90 से, और परसेंटेज के लिए 900, तो 400/9, यानी 44, सही 4/9%, यह आंसर है ना। क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो बहुत बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, है ना? और तरीका आपको वो रखना है जो रटना ना पड़े, याद रखना ना पड़े, जिससे कि कभी भी आप चैप्टर उठाओ, कभी भी कोई क्वेश्चन उठाओ और आपके दिमाग में मेथड हो, आप कर दो, ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है। चलो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन फिर, ठीक है, अब आगे चलें, इसमें फिर हो जाएंगे इस टाइप के। चलो अभी इसी में और भी आएंगे, इसी में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, उसमें बीच में आपको रुपए भी मिलेंगे, क्वांटिटी भी मिलेगी, मात्रा की 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तो अभी मैं वो नहीं करा रहा हूं, अभी केवल डायरेक्ट परसेंटेज वाले चल रहे थे, उनको बाद में कराएंगे।
अब देखो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर, शायद आपने एग्जाम दिया होगा कोई, तो आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे कि वो कहेगा कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसकी भुजा को 10% बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसके लिए पहले आप लोग सारे फॉर्मूले एक साथ समझ लो, ठीक है, उसका क्या क्या यूज है, किस तरह यूज करना है, वो मैं भी सिखाऊंगा। जैसे लिखो वर्ग यानी स्क्वायर, फिर है आयत, रेक्टेंगल, यह है वृत्त, सर्कल, फिर है घनाभ यानी क्यूबॉइड, फिर है घन यानी क्यूब, फिर है बेलन, सिलेंडर, फिर है शंकु यानी कोन, फिर है बेलन, सॉरी बेलन हो गया, गोला, स्फीयर। स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो सकती है ना, ध्यान मत देना, समझ लेना, उच्चारण तो सही है। सिलेंडर देखो, वर्ग, आयत, वृत्त, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ये आपको मेंसुरेशन में पढ़ने हैं। क्षेत्रफल जो आता है ना, क्षेत्रफल और आयतन, उसमें पढ़ने हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के, वो मैं आपको यही करा दे रहा हूँ, है ना, एक ही साथ हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ लो कि वर्ग क्या है। भाई वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये वर्ग होता है। स्क्वायर ए। रेक्टेंगल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी, ठीक है। सर्कल आप जानते हो, ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, मतलब एक केंद्र से या एक बिंदु से किसी भी दिशा में बराबर दूरी अगर है तो वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है बात। तो ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है आर। अब ये आ गई 3D, ये थे 2D में 2 डायमेंशन और ये आ गए 3 डायमेंशन। तो क्यूबॉइड देखो, घनाभ इस तरह बनता है, ये घनाभ है, ये एल है इसकी, ये बी है इसकी, ये एच है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्यूब बनेगा स्क्वायर की शेप में, यहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। सिलेंडर ये है बेलन, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी हाइट है, त्रिज्या है आर और हाइट है इसकी एच। कौन इस तरह बनेगा, शंकु, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। स्फीयर इस तरह बनेगा, गोला, ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे वर्ग है स्क्वायर, तो इसका होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर ए स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया एल इंटू बी। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, ठीक है। अब ये 3D है तो यहाँ वॉल्यूम लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, LBH। यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले लिखो, जल्दी से डायग्राम बनाओ इनके, फिर इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो समझाता हूं। चलो ये हो गया, ये लिख लिए फॉर्मूले सारे। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं, और हाँ एक चीज सुनो, यहां पर हमें जो है इसके जो क्वेश्चन है
वो हम परसेंटेज वाले ही करेंगे, केवल वैल्यू वाले नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक सर्कल है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, नहीं, ऐसे नहीं करने, केवल परसेंटेज पर आधारित करने हैं। तो परसेंटेज में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे पाई है, पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 या 3.14। तो आप रेडियस को बढ़ाओ या घटाओ, पाई का मान तो फिक्स है, इसलिए हम पाई का मान यहां नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये पाई कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। 1/3 पाई छोड़ देंगे, 4/3 पाई छोड़ देंगे। जो वैल्यू फिक्स है उनको हमें परसेंटेज में कोई लेके चलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए पहला क्वेश्चन लिख लो आप। लिखो, देखो, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? आयत के क्षेत्रफल यानी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई? हमसे कहा एक आयत है, रेक्टेंगल है एक, उसकी लंबाई को 30% बढ़ाया और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया। अब इसके सीधे फॉर्मूले पर चलो। आयत का क्षेत्रफल L गुणा B होता है और लंबाई को उसने कहा 30% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% बढ़ाया। मैंने आपको बताया सब कुछ होगा फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो L इंटू बी हो गया, दोनों की गुणा हो रही है, तो आप किसी भी तरीके से कर लो, मैं 100 वाले तरीके से बता रहा हूं। उसका जो क्षेत्रफल है हमने 100 मान लिया। अब लंबाई बढ़ी तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ी तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, दोनों बढ़े तो बढ़ना तो है ही। तो 30% लंबाई बढ़ी तो क्षेत्रफल हो गया 130, यानी 130/100। 10% चौड़ाई बढ़ी तो 110/100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 13 गुणा 14 यानी 143। ठीक है, अब जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? 100 था, और हो कितना गया क्षेत्रफल? 143 हो गया। तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 43। तो 43% यानी 43% की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 43% बढ़ गया, 43% बढ़ गया। बताओ, समझ आया? कर लेंगे, कोई डाउट है? अब इसे चाहो तो आप अनुपात बना के कर लो, रेशियो बना के। इसे चाहो तो x + y + xy/100 से कर लो, किसी भी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट गुणा हो रही है। समझ आया? कलर लिख लिया? अब लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक एक क्वेश्चन करा देंगे, सबको समझ में आ जाएगा, है ना? फिर आप लोग घर से करके देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन अलग वाला होगा, डिफरेंट वाला, तो वो मुझसे पूछ लेना। लिखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग यानी स्क्वायर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, भुजा मतलब साइड, प्रत्येक भुजा को 20% घटाया गया तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक साइड को 20% डिक्रीज किया गया, घटाया गया, तो इसके क्षेत्रफल पर यानी इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है, देखते हैं, एक एक सॉल्व करते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे यहां से, जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। लिख लिया क्वेश्चन? अब इसका फॉर्मूला देखना है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अब ए क्या है, ए उसकी साइड ही तो है, उसकी भुजा ही तो है। तो भुजा कितनी बढ़ी, घटी 20%, तो 20% कमी हो गई। ये भी तो भुजा है, तो ये भी 20% की कमी हो गई। ठीक है, ठीक है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, 20% 20%। अब किसी भी तरीके से कर लो, क्षेत्रफल 100 मान लें। अब 20% की कमी है तो 80/100, फिर से 20% की कमी है तो 80/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 अट्ठे। अब क्षेत्रफल था 100 और हो गया 64, कम हुआ 100 से, कितना कम है, तो 36% की कमी हो गई उसके क्षेत्रफल में। ये आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया? मतलब समझ नहीं आया क्या? हाँ हाँ, नहीं, अच्छा, मैं आप वैल्यू मानकर करना चाह रहे हो, समझ लो, बताता हूँ। चलो एक तरीका और बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो उसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा, भुजा माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं जो भुजा है वो 100 है, भुजा है पहले 100। जब 20% की कमी हुई भुजा में, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो जब पहले भुजा 100 थी तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 का स्क्वायर। तो कैपिटल ए यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000। बाद में जब भुजा 80 हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर यानी 6400। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा फिर। तो कितने की कमी हो गई क्षेत्रफल में, 3600 की कमी हो गई। और कमी हुई किससे है, 10,000 से। तो 10,000 नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुणा 2 0 2 0 4 0, कितना आया, केवल 36%। ये आंसर। ठीक है, तो वैल्यू मानकर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। अगर मैं सर्किल के लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन, तो आर स्क्वायर ही तो बचा, तो आर स्क्वायर को भी तो आर गुणा आर लिख सकते हैं, इसी की तरह हो जाएगा, है ना भाई। हमने कहा कि मान लो वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, तो 20% ये 20% ये, तो 100 गुणा 120/100 गुणा 120/100 हो जाएगा। चलो करके देखना घर पे। अब क्यूबॉइड के लिए लिख लो, घनाभ के लिए लिख लो। लिखो एक घनाभ, एक घनाभ क्यूबॉइड, एक घनाभ की लंबाई को, एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया, कॉमा, चौड़ाई को 30% बढ़ाया, तथा ऊंचाई को 10% घटाया गया। या 10 मत लिखो, 25 लिखो, 25% घटाया गया, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, जब हमसे ये पूछता है ना क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें वो ऑप्शन में कई बार दो चीजें दे सकता है। वो कहेगा कि आयतन जो है वो 20% बढ़ गया, एक ऑप्शन। मान लो आंसर आपका 20 आया, तो एक ऑप्शन होता है 20% वृद्धि, एक ऑप्शन हो सकता है 20% कमी। तो थोड़ा ध्यान रखना कि वहां पर कमी है या वृद्धि है। 17%। चलो देखते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला क्या है, L गुणा B गुणा H है। अब L कितना है, जो लंबाई है उसको 20% बढ़ाया, तो लंबाई 20% बढ़ गई। चौड़ाई को 30% बढ़ाया, तो B जो है 30% बढ़ गई। और उसकी ऊंचाई जो है वो 25% कम हो गई। तो सबकी गुणा हो रही है, आप भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और चीज ध्यान रखना, हमेशा गुणा नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ा दी, आयतन पूछ लेगा। वो ऐसा कह देगा कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी,
वो कहेगा ऊंचाई को कितना कम करें जिससे कि आयतन इतना बढ़े, तो हमें उसी तरीके से लेके चलना है। ठीक है, चलो अभी तो हम मान लेते हैं कि आयतन है उसका 100 है, वॉल्यूम 100 है। अब लंबाई उसकी 20% बढ़ी तो 120/100 गुणा चौड़ाई 30% बढ़ी तो 130/100 और ऊंचाई 25% कम हुई तो 75। समझ आया? अब सोल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 का 100 और 4 से 3 बार, तो 3 तिया 9, 13 117। ठीक, अब 100 से वैल्यू 117 होगी तो 100 से ज्यादा है कम? ज्यादा है, तो 17% की वृद्धि हो गई उसके आयतन में, आंसर आ जाएगा 17% उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। अब जैसे कि क्यूबॉइड क्यूब है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब को हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, वो भी स्क्वायर की तरह, वर्ग की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बिल्कुल सेम है और ये इसी की तरह हो जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर लो, फिर आप लोग करके देखना। अगर कोई भी 10 क्वेश्चन करोगे, 10 में 10 नहीं होगा, 10 के 10 करवाऊंगा, लेकिन पहले करेंगे आप लोग। इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं तो तुम जो है फ्री हो जाते हो, फिर तुम लोग नहीं करते, है ना? इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा। अटकोगे तो आओगे, पूछोगे। अच्छा लिखो, चलो सिलेंडर के लिए लिख लो। लिखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन सिलेंडर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार मतलब बेस, रेडियस, आधार की त्रिज्या को, आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया। त्रिज्या मतलब रेडियस, आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया तथा उसकी ऊंचाई को, तथा उसकी ऊंचाई को 10% घटाया गया, तथा उसकी ऊंचाई को 10% घटाया गया, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उसका वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, कितने % बढ़ा या कितने % वो कम हुआ। तो लगाओ लॉजिक आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा। देखो, बेलन का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हमने बताया छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर एच बचा। आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू एच, है ना? आर स्क्वायर को आर इंटू एच लिख सकते हैं। अब जो रेडियस है उसको 20% बढ़ाया, तो ये रेडियस है 20% बढ़ गई, ये भी तो रेडियस है 20% बढ़ गई, और हाइट 10% घट गई, कम हो गई। तो ये फॉर्मेट लेके चलेंगे। अब देखते हैं, 100 वॉल्यूम मान लिया हमने, आयतन 100 मान लिया। अब रेडियस 20% बढ़ी तो 120/100, फिर 120/100 और फिर 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3, तो 2 और 1 3 कैंसिल, तो 12 गुणा 12 कितना हुआ? 144 गुणा 9/10, 10 से या पॉइंट लगा दो, 9 चौक 36 का 6 से लगे 3, 9 चौक 36 3 39, 9 का 9 3 बार 129.6। तो आयतन जो था वो 100 था और हो गया कितना? 129.6। तो 100 से कितना ज्यादा? 29.6 ज्यादा है, तो 29.6% की वृद्धि हो गई उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन।
बताओ, समझ आया? कर लेंगे। तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा और ये क्यूब की तरह हो जाएगा। ए क्यूब यानी आर क्यूब यानी आर इंटू आर इंटू आर। बताओ, कर लोगे? ना करके देखना। चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो। कल फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे परसेंटेज का ही। परसेंटेज की बहुत सारे टॉपिक टाइप बना लिए हैं परसेंटेज का, कि अगले टॉपिक पे बात करेंगे कल। ठीक है? और लेकिन पहले आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना, जो भी दिक्कत हो कल पूछ लेना फिर। ओके, थैंक यू।